हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल स्टॉक के बारे में। जी हां, बहुत दिनों से एक तो वीडियो नहीं आ रही थी, ऊपर से रिक्वेस्ट बहुत सारी पड़ी हुई थी, तो पहले सोचा भारतीय एयरटेल। देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में आपको अपने पैसे को सेव करना, ना कि पैसे इन्वेस्ट करते रहना। किसी स्टॉक में अच्छा खासा गेन हुआ, किसी में एकदम भयानक लॉस हो सकता है। तो इस वजह से आप बैलेंस होकर चलें, जिसमें आप पॉजिटिव भी रहें, आपका जो पीएनएल है वो ग्रीन में रहे और साथ ही साथ आप एक प्रॉफिट में बने रहें। तो इसलिए यहाँ भारतीय एयरटेल स्टॉक को लेकर आने का जो रीज़न था वो ये था कि अभी फिलहाल के टाइम में जो इसमें रिट्रेसमेंट दिख रही है वो एक सॉलिड रिट्रेसमेंट है और डाउन साइड के लिए। तो क्या अब इस जो लेवल्स हैं, जो टेक्निकल्स बोल रहे हैं, उसमें हमको एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इन सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं रिटर्न्स चार्ट दिखा देता हूँ, जल्दी से फटाफट दिखा देता हूँ रिटर्न्स क्या रहे हैं पिछले 6 स्पैन पर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर मैक्स, यानी कि जब से ओरिजिन हुई। तो रिटर्न्स जो 1 डे के स्पैन पर है, इंट्राडे के लेवल्स के हिसाब से बात करें तो नेगेटिव में 3.56% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है नेगेटिव में। वहीं 1 वीक की मैं बात करूँ तो नेगेटिव में ही -6.04% का। 1 मंथ की अगर बात करें तो -8.19% का रिटर्न है नेगेटिव में। तो यहाँ पे 1 मंथ तक की जो सीरीज है वो तो पूरी नेगेटिव में ही है। 1 ईयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 42.92% का पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, यानी गेन्स हैं। आपको 42.92 या अप्रॉक्स आप ले सकते हो इसको 43%। और 5 ईयर के अगर स्पैन पर आएँ तो यहाँ 51.19% का गेन है और पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। मैक्स टू मैक्स यानी ओरिजिन और जब से लिस्टिंग हुई है तब से जो भी रिटर्न्स रहे हैं वो है 2314, यानी 2314.71%। राउंड ऑफ में 2315 भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, रीज़न क्या है कि जैसा कि मैंने बताया, भारतीय एयरटेल में फिलहाल के समय में तो अभी एंट्री आपको नहीं लेनी चाहिए। उसके जो दोनों रीजंस हैं वो मैं आपको अभी तुरंत स्विच करता हूं अपने टेक्निकल्स पर और उसके बाद लेकर चलता हूं। और उससे पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूं। अब वो समय गया जब आप किसी के रिकमेंडेशन पर डायरेक्टली आंख मूंद कर, किसी ने बोला टाटा मोटर्स उठा लो, आपने टाटा मोटर्स उठा लिया। किसी ने बोला टीसीएस उठा लो, बहुत भाग रहा है, आपने टीसीएस उठा लिया। अब वो समय खत्म हो चुका है, मैं सही बता रहा हूँ। बहुत होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जाहिर सी बात है आप उसको रख के और 10 साल भूलने वाले हैं। लेकिन बहुत लोग इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बनना चाहते हैं। अभी इसमें बहुत लोग तो तुरंत मतलब रिच होना चाहते हैं। अगर मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से इंट्राडे जो चल रहा है, इस वजह से ही लिवरेज बंद हो गए, क्योंकि प्रीवियस ये जो लॉकडाउन लगा था इसमें मोर देन 40 लैक्स अकाउंट, आप समझ सकते हो, मोर देन 40 लैक्स अकाउंट जो हैं वो डीमेट अकाउंट खोले गए हैं, जिसमें से आधे लोग तो मुझे लग रहा है कि घुसे हैं डायरेक्टली इंट्राडे में। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जॉब कट हुए हैं, जॉब इतने ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं, जॉब कट हो गए और उसके बाद साथ ही साथ बहुत लोगों के बिजनेस बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं लोगों को वो चीज़ की रिकवरी करनी है और जल्दी से रिकवरी करनी है, तो उस चक्कर में बहुत लोग यहाँ लॉस भी खा रहे हैं और बहुत लोग जो हैं वो धीरे धीरे पेशेंटली वन बाय वन स्टेप रख रहे हैं। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो कि लॉस खा रहे हैं, अभी फ़िलहाल आप पहले केवल केवल आपको 2 से 3 महीने जो है मार्केट एनालाइज करना है। उसके नेक्स्ट 2 से 3 महीने आपको छोटे-छोटे अमाउंट में ट्रेड लेने हैं, ठीक है? इंट्राडे की बात नहीं कर रहा मैं, स्विंग और पोजिशनल की मैं बात कर रहा हूँ। एकदम स्विंग पोजिशनल के अलावा और कुछ नहीं है मार्केट में। इंट्राडे में हैं, ऐसा नहीं है। सीजन प्लेयर्स जो हैं, सीजन ट्रेडर्स हैं, मेरे गुरु अभिषेक कर, मितेश पटेल, ये ऐसे नाम हैं जो कि इन्होंने अपने आप को ऐसा सीजन कर लिया है, उस चीज़ में इतना शार्प कर लिया है कि ये किसी भी टेराइन में, किसी भी मार्केट वे में अपने को, उनको पता है कि जो उनका कैपिटल है उसमें लॉस कितना लेना है, उसमें कितना मैक्सिमम ड्रॉबैक लेना है, कितना ड्रॉ डाउन लेना है। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता है। हम डायरेक्टली देखते हैं, आज हमने 1000 लगाया, वो डायरेक्टली 10,000 हो जाए। तो रिटर्न्स आप जरा देखो, वो देखते हैं रिटर्न्स 1%, 0.5%। हम रिटर्न्स देखते हैं वो 100 रुपीज़ का डायरेक्टली 200, 500, यानी
मल्टीपल टाइम्स रिटर्न हम लोग देखते हैं। तो ये चीज़ जो है यही मैं बताना चाह रहा था, इसको सावधान हो जाएं। और बहुत ही जिस तरीके से सेबी के न्यू मार्जिन रूल्स आ रहे हैं, सेबी के जितने भी नए नए आ रहे हैं, उसमें सावधानी तो हो रही है इंट्राडे प्लेयर्स के लिए कि इंट्राडे प्लेयर्स और रिटेलर्स जो हैं वो इन्वेस्टिंग में ज़्यादा रुचि दिखाएं, लिवरेज कम करने के वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी जिस चीज़ का मैं बोलूँ, इंट्राडे ऐसी चीज़ है जो कि एक शराब की लत जैसी है। आज आप करोगे, कल करोगे, परसों नहीं किए तो आप पागल हो जाओगे कि मैंने नहीं किया। तो हमेशा कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं ह्यूमन में भी। तो वो चीज़, वो साइकोलॉजी जो है मैं यहाँ पर इसीलिए शेयर करता रहता हूँ आपसे कि जो मैंने गलतियाँ की वो आप मत करें, इंट्राडे से बचें। स्विंग पोजिशनल इज द बेस्ट वे टू जनरेट व्हाट नॉर्मल अमाउंट, टू जनरेट अ नॉर्मल मंथली इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। बहुत ही पेशेंटली अगर आप वर्क करोगे तो जाहिर सी बात है आपको कुछ है तो परसेंट यहाँ पर मंथली निकल जाएंगे। लेकिन अगर अनबिलीवेबली आपको बस नहीं मेरे को आज 1000 से 1 लाख बना देना, ऑप्शंस में घुसेंगे, बाय करेंगे, डायरेक्ट एक बार में मोमेंटम मिलेगा, पी खरीदेंगे, सी खरीदेंगे। तो ये सारे सिनेरियो आपको बहुत से ज़्यादा मैं बोलूँगा तो मुश्किल से 10 मिनट, सॉरी 10 दिन या 10 महीने, बहुत, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ये बहुत लॉन्ग पीरियड है। इसमें 10 मंथ तक भी लोग जो हैं वो लॉस किए हैं, प्रॉपर लॉस किए हैं। क्यों? क्योंकि हर लॉस में एक सीख होती है, हर लॉस में एक लेसन होता है। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, जल्दीबाजी में पैसी ऐसी चीज़ है कि जो अट्रैक्ट बहुत तेज करती है, तो उस लेसन को सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और हम कंटिन्यू करते चले जाते हैं। और एक दिन पता चलता है कि हमारा कैपिटल जो है वो वाइप आउट हो गया। तो लंबी हो गई बातें बहुत ज़्यादा। अब आते हैं भारतीय एयरटेल के यहाँ पर स्टॉक के चार्ट पर। और देखिए ये है स्टॉक का चार्ट भारतीय एयरटेल का, ठीक। 1 डे का यहाँ मैंने टाइम फ्रेम लिया है। नीचे आपको वॉल्यूम चार्ट दिख रहा है, और एक ये जो है मैंने यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ की हुई है। तो अब ये सपोर्ट लाइन पर ही हम बात करेंगे, इसी सपोर्ट लाइन से सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम मंथली चार्ट जरूर देखेंगे इस स्टॉक का। मंथली चार्ट आ गया है, मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट के साथ साथ सिनेरियो देखना है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड क्या है, कौन सा ट्रेंड है, ये चीज़ देखनी है। तो ये देखिए, अगर आप कायदे से देखिए, मैं इस चीज़ को यहाँ से अभी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटाता हूँ। ये मंथली है। मंथली चार्ट पे मैं क्यों आपको स्विच किया, मंथली चार्ट पे हर कोई स्टॉक का अपना एक ट्रेंड जो है वो पता चल जाता है कि वो क्या एक्चुअली कर रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली क्या कर रहा है या क्या करना चाह रहा है। अगर मैं बात करूँ आपको 2 मंथ नहीं, 1 मंथ पहले ही मैंने जब ये वाली कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल देखिए, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा कि हाँ मैंने बताया था तो ये वहाँ से फॉल हुआ तो अब मैं एकदम सही हूँ, ऐसा कोई क्रेडिट नहीं है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि जो थोड़ी सी एनालिसिस थी वो मैंने की, और वो मेरे फेवर में हुई, क्योंकि मार्केट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। You can't predict a single movement where will market go either upside or downside. So you have to understand the market first and then try to adjust with market, not make market adjust with you। ये चीज़ है आपको समझनी होगी। तो इस कैंडल के आसपास मैंने बोला था कि रिवर्सल जो है वो शायद हमको देखने को मिल सकता है, और सेम वही हुआ, कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिली। अब वो कहाँ तक होगी वो भी देखना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 1 मंथ पे जो ट्रेंड है, ओरिजिन है 2003 से, और उसके बाद से ये पूरा जो स्टॉक है ना, ये स्टॉक बहुत लोग के रडार पे है। ये पूरा जो स्टॉक है, अगर मैं बोलूँ तो ये एक बहुत अच्छे खासे साइडवेज में है। अपने लॉन्ग टर्म के चार्ट पर ये एक बहुत अच्छे खासे साइडवेज पैटर्न पर ये चल रहा है। कैसे? अब साइडवेज कैसे हुआ? तो साइडवेज आप देख लीजिए खुद ही, साइडवेज, ये साइडवेज है, ठीक है। सेम उसी रेंज में कम से कम नहीं तो कई पहाड़ियां बना चुके हैं, 4 से 5 पहाड़ी, ठीक है। अब ये पहाड़ी क्रिएट ही हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये रेंज, लेकिन ये रेंज किधर भी साइड, अगर डाउन साइड होता है या अप साइड होता है, दोनों साइड में किसी भी साइड होता है तो ये बहुत ही दमदार आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अपने को क्या देखना है? अप साइड का ही मूवमेंट देखना है, डाउन साइड का नहीं देखना है, क्योंकि हम इंट्राडे प्लेयर्स नहीं हैं, हम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स नहीं हैं। हमको जो है स्विंग करना है और पोजिशनल करना है। तो ये चीज़ जो है वो आपको देखनी होगी। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से जो मोमेंटम है ये पूरा एक साइडवेज है, और इसी साइडवेज मोमेंटम
को समझते हुए लोअर टाइम फ्रेम पर जैसे जैसे 1 मंथ से 1 वीक, 1 वीक से 1 डे, 1 डे से 15, 15 टू 10, तो ऐसे 1 बाय 1 करके जब नीचे आएंगे तो हमको एक पूरा पैटर्न दिख जाएगा कि कहाँ पर इस स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। और केवल इसी के साथ नहीं, सारे ही स्टॉक के साथ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो अभी इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ और उसके बाद अब आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर डे 1 वीक के चार्ट पर। ठीक है, 1 वीक के चार्ट पर। अब 1 वीक के चार्ट पर जो मैंने प्लॉट किया था वो प्लॉट था ये चीज। 1 वीक के चार्ट पर जो मैंने प्लॉट किया वो थी ये चीज। रुकिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ प्लॉट करके। हाँ, वो थी ये चीज। अब आपको देखना है कि कितना मैं सही होता हूँ, कितना गलत होता हूँ, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, ना मेरे ऊपर ना किसी भी। यूट्यूब पे तो पूरी तरीके से मार्केट एकदम भयानक फैला हुआ है, तो आपको डिपेंड नहीं रहना किसी के ऊपर। अपने से सीखिए, लर्निंग प्रोसेस पर ध्यान दें और उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करें। एक चीज़ और मैं बोनस में बताऊंगा, अभी नहीं, फिलहाल बाद में बताऊंगा। अभी अभी के लिए जो हम मैं बता रहा हूँ बस वही देखिए। वो चीज़ रिलेटेड ऑप्शन से, और वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है जो रिटेलर्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी उससे पहले भारतीय एयरटेल की बात। ठीक, देखिए भारतीय एयरटेल का यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, और सपोर्ट लाइन माफ करिएगा, और यहाँ पे अब हम आ गए यहाँ पे वनडे के चार्ट पर। ठीक, क्यों, अब बहुत लोग का होगा क्वेश्चन कि क्यों 1 वीक पर ड्रॉ किया, 1 डे पर आए। तो रीजन ये कि 1 वीक पर जितने कैंडल्स फॉर्मेशन होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जो उनके लैगिंग की चांसेस वो बहुत कम होती हैं। वहां पे आप प्लॉट करते हो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस, और 1 डे पर स्विच कर देते हो, तो जो आपकी एक्यूरेसी है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, 1 डे पे चार्ट पे अब हम आ गए हैं। 1 डे के चार्ट पर देखते हैं क्या सिनेरियो है। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हमने देखा कि इस लेवल पर ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये देखें, ये दो दो, एक ये और एक ये दो रेजिस्टेंस, क्लियरली दिस वन आल्सो रेजिस्टेंस, और यहाँ सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाने की कोशिश हो रही थी लेकिन नीचे ब्रेकडाउन दिया। ठीक, एंड देन ऊपर जाके अब ये रेजिस्टेंस जोन बना, एंड देन यहाँ से नीचे की तरफ पूरी गिरावट देखने को मिली इस स्टॉक में। ठीक है, अब देखिए अपने को करना क्या है। अपना क्या करना है ये पता ही है कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो वो रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है सपोर्ट लाइन, और जब सपोर्ट ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट लाइन बन जाती है रेजिस्टेंस लाइन। तो यहाँ पर एक सिनेरियो में ये बन गई अब सपोर्ट लाइन। अब सपोर्ट लाइन कैसे वर्क करेगी ये चीज़ हमको देखनी है। तो यहाँ सपोर्ट लाइन बहुत अच्छे से वर्क किया है इसने। ये देखिए ब्रेकआउट की बात अगर करें तो इस ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट कैंडल्स यहाँ फॉर्मेशन हुआ, और ये ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट एंड देन अप जंप। तो ये है एकदम मैं ब्यूटीनेस बोलूंगा कि इस प्राइस एक्शन की। और अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है मूवमेंट देखने को मिला, ऊपर एकदम ब्रेकआउट, हल्का करेक्शन, देन ऊपर के साइड मूवमेंट, एंड देन यहाँ पर कहीं फिर से रेजिस्टेंस फेस किया इसने इस लेवल पर, देखिए इस लेवल पर, एंड देन यहाँ से वापस नीचे के साइड में अच्छा खासा गिरावट हुआ। तो अब गिरावट हुआ तो अच्छा खासा, फिर सपोर्ट इसको कहाँ मिला, सपोर्ट मिला एग्जैक्टली अपने इस लाइन पर। ये जो लाइन है जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर लिया सपोर्ट, एंड देन ऊपर अब एग्जैक्टली इसी पर यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर वापस से अब। तो अब क्या सिनेरियो होगा, क्या सपोर्ट लेगा या सपोर्ट ब्रेक करेगा। तो अपने को बाय कहाँ बाय करना है या नहीं करना, मैं ये बताने आया हूँ। तो अभी भारतीय एयरटेल को बाय बिल्कुल नहीं करना है। भारतीय एयरटेल अभी आपको इस लेवल पर आके दिख सकता है, जो कि है वो आपका लेवल, माफ करिएगा मैं बता देता हूँ एक बार ऐसे करके, जो कि है 413 का और 401, 401 410 का जोन लेकर चलिए। क्योंकि देखिए मैं हर बार बोला हूँ कि कोई भी अगर मैं रेजिस्टेंस पॉइंट बता रहा हूँ या कोई भी सपोर्ट पॉइंट बता रहा हूँ, इट 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 डज नॉट मीन कि उसी पॉइंट से रिवर्सल देखने को आपको मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी अगर कोई देते हैं तो ना कि उस पॉइंट से डायरेक्टली मूवमेंट आती है, उस जोन से, हाँ उस जोन से, सपोर्ट जोन से, उस रेजिस्टेंस जोन से भले वहां पे रिवर्सल देखने को मिलेगा, लेकिन एक जोन से होता है, ना कि एक जगह के पॉइंट से। तो ये चीज आपको देखनी है। अब हम कहाँ हेडिंग टुवर्ड्स और 410 और 412 के लेवल के आसपास। तो अपने को बाय कहाँ करना है, बाय के चांसेस जो है वो यहाँ पे है।
अब देखिए यहाँ पर आके आपको थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो लेनी है। अब वहाँ आने के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी क्यों लेनी है, कारण क्या है थोड़ी सी क्वांटिटी लेने का यहाँ पे? तो थोड़ी सी क्वांटिटी लेने का कारण ये है कि मे बी ये सपोर्ट जो है, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो भी अदर सेक्टर्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मे बी ये जो है टूट के ब्रेक हो सकता है और ये जो सपोर्ट है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको देखना है। और फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है और प्रॉपर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी हो सकता है, माफ करिएगा, फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है, प्रॉपर ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो यहाँ रोल कैसे प्ले करेगा वॉल्यूम, ये चीज़ देखनी है अब आपको। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो है पूरी क्लियरली डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड में साथ आते ही यहाँ पे अगर इस कैंडल को आप देखें, ये कैंडल 186 मिलियन का ह्यूज वॉल्यूम, वो ऐसा क्यों हुआ? अब वो ऐसा इसलिए हुआ कि वन डे के अगर चार्ट पर मैं एक चीज ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मल्टीपल 3 टाइम्स जो है सपोर्ट देखने को मिला, 1 2 3। और यहाँ इसी कैंडल पर बहुत सारे सेलर्स ने यहाँ बेचने की कोशिश की, क्यों? क्योंकि ये ब्रेक होता तो एक अच्छा खासा उसी दिन डाउनफॉल होता जिस दिन का ये कैंडल क्रिएट हुआ। लेकिन उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ? बाउंस बैक, पुल बैक जिसे बोलते हैं, एंड देन यहाँ से वापस डोजी क्रिएट एंड यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल। तो ये सिनेरियो जो है वो है आपको अभी देखने को मिल रहा है इस भारतीय एयरटेल में। अब आपको करना क्या है, आपको वेट करना है। अभी कोई फ्रेश पोजीशन भारतीय एयरटेल में नहीं बनानी है। इतनी ज़्यादा क्वेरीज आई थी भारतीय एयरटेल, इस वजह से मैं बना रहा हूँ। अदरवाइज अभी इसमें कोई पोजीशन नहीं बनानी है। पोजीशन तभी बनानी है जब ये इसके आसपास आएगा, और मैं डेफिनेटली अपडेट करूंगा आप लोग को जैसा भी जो भी सिनेरियो होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन पूरा आपका है। जो समझ में आए, जो बोलना है आप बोलिए, जो पूछना है आप पूछिए, एकदम बिंदास पूछे, कोई डर नहीं, कोई वो नहीं। मैं रिप्लाई करूंगा सबका, वन बाय वन ट्राई करूंगा कि रिप्लाई कर सकूं। अदरवाइज अगर नहीं कर पाया, क्वेरी सेम होगी सबकी, तो मैं एक वीडियो ही बना दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिए।